जंगल में रची जा रही थी पेट्रोल पंप डकैती की साजिश। तलवार, चाकू, रॉड और चोरी की बाइक से 7 बदमाश दबोचे गए। एसपी अमित तोलानी के निर्देशन में थाना राजगढ़ पुलिस की कार्रवाई। एक्शन से पहले अपराध पर ब्रेक, बड़ी वारदात चली। राजगढ़ में अगर समय रहते पुलिस सक्रिय न होती तो हाईवे पर खून खराबा तय था। जंगल में बैठकर हथियारों के साथ पेट्रोल पंप लूटने की साजिश रच रहा था कुख्यात पारदी गैंग, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने खेल बिगाड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन और मैं हूं आपके साथ भावना। राजगढ़ जिले में पुलिस ने एक बड़ी वारदात को अंजाम तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर दिया। थाना राजगढ़ पुलिस ने कुख्यात पारदी गैंग द्वारा पेट्रोल पंप पर डकैती की बनाई जा रही साजिश का पर्दाफाश करते हुए 10 हथियारबंद बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी के निर्देशन एवं वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में की गई। दिनांक 7 जनवरी 2026 को थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि 10 से 12 बदमाश जालपा माता मंदिर के पीछे पहाड़ी क्षेत्र के जंगल में इकट्ठा होकर हाईवे स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल 3 पुलिस टीमों का गठन कर चारों ओर से घेराबंदी की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा कि बदमाश हथियारों के साथ बैठे थे और आपस में डकैती की जिम्मेदारियां बांट रहे थे। बातचीत से साफ हुआ कि कौन कर्मचारी को हथियार से कवर करेगा, कौन सड़क पर निगरानी रखेगा और कौन ऑफिस में घुसकर नकदी लूटेगा। पुष्टि होते ही पुलिस ने एक साथ रेड कर दी। रेड के दौरान बदमाश भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस की सतर्कता से तीनों दिशाओं से घेराबंदी कर 10 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। क्षेत्र में डकैती हुई थी, जिसके चलते राजगढ़ पुलिस ने एक अभियान चलाया था और जिसमें विलास के जंगल में जाकर हमने उस अभियान को अंजाम दिया था और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और इसी अभियान के दौरान ही हमारा गुना में पुलिस के साथ मिलना जुलना हुआ, वहाँ पर भी डेवलप हुए और इस बेसिस पे हमारा एक मजबूत सूचना तंत्र डेवलप हुआ। इसके साथ साथ हमारे पास ऑलरेडी टेक्निकल डेटा का हम एनालाइज कर ही रहे थे। उसी सूचना तंत्र के बेसिस पे और हमारे टेक्निकल डेटा के एनालिसिस पे हमको एक बहुत ही अच्छी सूचना मिली कि पुनः कुछ लोग हैं जो कि वहाँ की कुछ पार्टी क्रिमिनल गैंग से बिलोंग करते हैं, वो पुनः राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा प्लान कर रहे हैं डकैती का। उस सूचना को वेरीफाई किया गया और तुरंत जो टीमें हमारी थी 3 टीमें बनाकर दबिश दी गई। सूचना ये थी कि ये 10 से 12 लोग जो है नायरा पेट्रोल पंप पे डकैती की योजना बना रहे हैं। तुरंत टीमें बनाकर दबिश दी गई और दबिश सक्सेसफुल हुई, पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई और हमने उसमें 10 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके पास से विभिन्न हथियार भी मिले हैं और चोरी की गाड़ियां भी मिली है। इन सभी से हमको लगभग 6 गाड़ियां मिली है, जिसमें 4 चोरी की हैं। इसके साथ साथ हमने सारंगपुर में जो डकैती की प्रयास हुआ था, उसमें हमने एक और आरोपी को गुना से हमने दबिश देकर हमने हिरासत में लिया था, जिसको हमने ऑलरेडी पीआर में भेज दिया। इसमें जो अभी की घटना है, जिसमें डकैती की योजना में हमने 10 लोगों को हिरासत में लिया है, उन लोगों के बड़े बड़े आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें आपको थोड़ा सा बता दूं। बना साहब पारदी, इनके 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती की योजना, चाकूबाजी, बलवा, इस तरीके के अपराध है। ना केवल इतना, जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो डकैती हुई थी, उसमें इस बना साहब पारदी के दोनों बेटे इन्वॉल्व हैं, गुलशन और राहुल। महावीर पिता बाबू पारदी के 4 अटेम्प्ट टू मर्डर के अपराध है। डकैती की योजना, बलवा, पुलिस के साथ मारपीट, इस तरह के अपराध है। घासी पिता साधु पारदी के ऊपर भी 307 अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप हैं, बलवा, आर्म्स एक्ट, ऐसे बड़े बड़े अपराध हैं। और इसी का ही भाई नानू पिता साधु राजगढ़ की डकैती में भी वांटेड है। सिकंदर पिता बालचंद पारदी के ऊपर भी ऐसे मर्डर जैसे अपराध, 302, नकबचनी, डकैती की योजना, ऐसे अपराध है। और इसी का ही भाई सुरेंद्र हमारे वाले अपराध में भी वांटेड है। इसी तरह राम बाबू पिता जगन्नाथ पारदी के मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के अपराध हैं। इसके साथ अन्य 4 लोग और हैं, जिनके अपराधों की हम जांच कर रहे हैं। इस तरह एक ये जोरदार कार्रवाई हुई है राजगढ़ पुलिस के द्वारा, जिसमें 10 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया है और एक बड़ी जो ये घटना कार्य कर सकते थे, उसको अंजाम होने से हमने रोक लगाई है।
पूछताछ में हमको ये भी पता चला इनके टेक्निकल डेटा को एनालाइज करके कि ये महू में भी रेकी करके आए हैं और इनका इंदौर में डकैती डालने का भी प्लान था। तो एक हमने इस तरीके से ना केवल हमारे यहाँ की हमने डकैती रोकी है, बल्कि इंदौर और महू में जो बड़ी डकैती इनका डालने का प्लान था उसको भी हमने स्टॉप किया है। इस पूरे गैंग में एक हमारा जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो डकैती दी थी उसका भी एक मुख्य आरोपी जो कि रामपाल पारदी है उसको भी हमने अरेस्ट किया है। ये हमारी एक और बड़ी सफलता है कि पुरानी जो डकैती थी उसमें भी हमारा जो एक आरोपी था उसको भी अरेस्ट किया है। इसी के साथ सारंगपुर में जो डकैती हुई थी, जैसे कि मैंने बताया कि दबिश दी गई थी गुना में, उसमें हमने 2 दिन पूर्व हमने उसको अरेस्ट किया था। आरोपियों के पास से तलवार, फरसी, चाकू, लाठी, लोहे की रॉड, सब्बल, 20,000 रुपए नगद और 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिनमें से 4 चोरी की पाई गई है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। राजगढ़ पुलिस की इस कार्रवाई से एक बड़ी डकैती टल गई। मुख्य भूमिका पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी, थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा एवं थाना राजगढ़ पुलिस टीम की रही। पुलिस का साफ संदेश है, अपराधी चाहे कितने भी संगठित क्यों न हो, कानून से बच नहीं सकते। राजगढ़ से न्यूज टाइम नेशन के लिए जावेद दुल्लाह की रिपोर्ट। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।